हेलो एवरीबॉडी। कल 21 मई 2026 को मैंने प्रेजेंट टेंस और उसके डिफरेंट काइंड के बारे में आपको बताया था, जिसका मैं थोड़ा रिवीजन शुरू में करा दूंगा। उसके बाद आपको पास्ट टेंस और इसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में बताऊंगा। तो प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट काइंड्स और उनके एग्जांपल्स का एक रिवीजन कर लेते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब मैं जाता हूँ। इससे ये पता चलता है कि कोई काम होता है लेकिन अभी हो रहा है, ये नहीं कह सकते, इसलिए इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तो इसका मतलब ये है कि कोई काम अभी हो रहा है और लगातार हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इससे ये पता चलता है कि कोई काम हाल ही में, मतलब प्रेजेंट टेंस में पूरा हो गया। अभी वो नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ी देर पहले ही पूरा हो चुका है। इससे काम के पूरा होने का पता चलता है। जैसे मैंने खाना खाया है, आई हैव टेकन माई मील्स। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम अभी नहीं खा रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले मैंने खाना खा के ये काम पूरा कर लिया है। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें वैसे सेंटेंस को रखते हैं जिसमें कोई काम के होने, लगातार रूप से होने, और कितने समय से हो रहा है या किस समय से हो रहा है ये भी पता चलता है। जैसे कि मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। तो इसमें हुआ कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको मालूम हो रहा है। दूसरा है आई हैव बीन स्टडिंग सिर्फ 4 PM। तो यहाँ पर मैं 4 बजे शाम से पढ़ाई कर रहा हूँ या 4 बजे अपराह्न से पढ़ाई कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप कोई काम लगातार कर रहे हैं और इसमें यह भी मालूम हो रहा है कि किस समय से, कितने समय से या किस समय से कर रहे हैं। पहले वाले में कितने समय से कर रहे हैं और दूसरे वाले में पॉइंट ऑफ टाइम यानी किस समय से कर रहे हैं। यहाँ हमें सिंस लगता है, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 PM। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब फिर आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है कि कोई ऐसे काम के बारे में बताना जो पहले हो चुका है। पहले मतलब कुछ इतना पहले नहीं कि इसे वर्तमान काल में शामिल किया जाए, उसको हुए कुछ समय हो गया है, ताकि उसे भूतकाल में यानी पास्ट टेंस की कैटेगरी में लाया जाएगा। और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैं बुनियादी तौर पर उन लोगों को इन बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी पृष्ठभूमि हिंदी माध्यम रही है और वो अंग्रेज़ी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, ताकि विभिन्न प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं में और दूसरे कामों में उन्हें लाभ हासिल हो सके। उम्मीद है आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा और अब हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए और आपको इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। तो मैं आ रहा हूँ दोबारा पास्ट टेंस पर कि पास्ट टेंस में जो काम पहले हो चुका है, कुछ ज़्यादा पहले हो चुका है, कि उसे पास्ट टेंस में रखा जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा कि पहले होता है प्रेजेंट की ही तरह पहले होता है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट इम्परफेक्ट। तो पास्ट इम्परफेक्ट में होगा आई एट, मैंने खाना खाया, ये मैंने खाया, आई एट, मैंने खाया। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि एक काम को किसी आदमी ने किया है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि ये हाल फिलहाल किया है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट कहते हैं। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट और पास्ट इम्परफेक्ट में फ़र्क ये है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में कुछ हुआ है इसकी जानकारी होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में कुछ होता है और प्रायः होता है, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, आई टेक मील्स। और पास्ट इम्परफेक्ट में होगा आई टुक मील, मैंने खाना खाया।
तो उसके लगातार होने का बोध नहीं होता है, बल्कि कुछ पास्ट में ऐसा हो गया है, इससे इस बात की समझ आती है। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस से मतलब है कि कोई काम लगातार हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा था, भूतकाल में हो रहा था, यानी पास्ट टेंस में हो रहा था। तो आप बात कर सकते हैं, कोई सेंटेंस में लिखेंगे आई वॉज टॉकिंग टू श्याम। आई वॉज टॉकिंग टू श्याम, तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि कोई काम अब हो रहा था, पास्ट टेंस में हो रहा था और लगातार हो रहा था। तीसरा है इसका काइंड जो है उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस को रखा जाता है, ऐसी क्रिया का बोध होता है जो पहले हुई है और काफ़ी पहले हुई है और पूरी हो चुकी है। जैसे कि आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। इससे क्या बोध होता है कि मैं स्कूल गया था, ये काम मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ और ये हो चुका था पास्ट में। इसको ये नहीं पता चला है कि हाल फिलहाल हुआ। जैसे मैं कहता कि आई हैव गॉन टू स्कूल, तो इससे लग रहा है कि मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो इससे ये बोध हो रहा है कि ये हाल फिलहाल की बात बताया जा रहा है, जिसमें कोई काम हो चुका है ना कि लगातार रूप से जारी है। लेकिन आई हैड गॉन टू स्कूल से साफ पता चल रहा है कि पास में ये काम हुआ था। यहाँ एक मैं ख़ास बात आपको बता दूं कि हैड जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका जो इस्तेमाल है वो उस सूरत में किया जाता है जब हम पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में हुए दो कामों के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। इसमें से जो काम पहले हो चुका होता है उसमें हैड लगाते हैं, और जो काम उसके बाद हुआ उसमें सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि जब मैं कलकत्ता अपने मित्र से मिलने पहुंचा, तब तक मेरा मित्र कलकत्ता छोड़ चुका था। इसमें देखिए दो सेंटेंस है, एक है कि मैं कलकत्ता पहुंचा, ये काम हुआ, और दूसरा है जब वो पहुंचा था, यानी जब मैं पहुंचा था कलकत्ता तो मेरा जो मित्र है वो कलकत्ता छोड़ चुका था। तो इसमें जो दूसरा काम बता रहा वो पहले हो चुका था, और पहला जो काम है उसके बाद हुआ। तो इसको सेंटेंस में लिखेंगे व्हेन आई रीच कलकत्ता। ये देखिए पास्ट सिंपल पास्ट है, पास्ट इम्परफेक्ट। जब मैं कलकत्ता पहुंचा, कॉमा व्हेन आई रीच कलकत्ता टू मीट माय फ्रेंड, कॉमा जब मैं कलकत्ता अपने दोस्त से मिलने के लिए पहुंचा, माय फ्रेंड हैड या ही हैड लेफ्ट कलकत्ता, तो वो कलकत्ता छोड़ चुका था। तो आप देखिए यहाँ पर हैड लगा, तो हैड क्यों लगा कि दो पास्ट टेंस में दो घटनाओं का हम उल्लेख कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जिसमें एक घटना पहले हुई उसके बाद दूसरी घटना हुई। तो जो घटना पहले हो चुकी थी यानी कि वो मेरा मित्र जो कलकत्ता छोड़ चुका था, उसमें हैड लगा रहे हैं। व्हेन आई रीच कलकत्ता टू मीट माय फ्रेंड, और ही जो भी कह सकते हैं, ही हैड लेफ्ट कलकत्ता। जब पास्ट टेंस में दो कामों के बारे में हम बताएंगे एक साथ एक दूसरे के रिलेशन में, तो जो काम पहले हो चुका था उसमें हैड लगाते हैं, और जो काम उसके बाद हुआ उसमें सिंपल पास्ट या पास्ट इम्परफेक्ट लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों। और एक चौथा है इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी प्रेजेंट की तरह है, लेकिन इसमें यह है कि कोई काम पास्ट टेंस में लगातार हो रहा था और ये भी पता चलता है कितने समय से हो रहा था या किस समय से हो रहा था। जैसे मैं कहूँ कि आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 4 hours, मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। यहाँ भी जनरली किसी दूसरे काम के रिलेशन में ऐसे लगाया जाता है, जैसे कि कोई कहना चाहता है कि जब वो मुझसे मिलने पहुंचा, when he reached there to meet me, I had been studying for 4 hours। तो मेरा जब कोई आपसे मिलने के लिए पहुंचा तो उस वक्त आप
5 घंटे या 4 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। अब इसी में अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा तो आप इसमें सिर्फ सिंस लगा दीजिए कि जैसे जब वो मुझसे मिलने पहुंचा, व्हेन ही रीच देयर टू मीट मी, आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस 4 PM। यानी कि जब वो मुझसे मिलने पहुंचा भी कह सकते हैं, तो मैं 4 घंटे से पढ़ाई लगातार जारी रखे हुआ था। ध्यान रखिएगा कि इसमें पास्ट के बारे में कह रहे हैं। इस वक्त ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन पास्ट में हो रहा था, और कितने समय से हो रहा था और किस पॉइंट ऑफ टाइम से हो रहा है, तो दोनों पता चलता है। पहला है कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, कि मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, और दूसरा है कि आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 PM, 4 बजे मैं शाम से पढ़ाई कर रहा था। तो दोनों में पास्ट टेंस का बोध हो रहा है, और एक में पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें सिंस लग रहा है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम वाले में सिंस लगाते हैं, और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि 4 घंटा, 5 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना, जो भी कहना चाहें आप, तो उसमें हम लोग फॉर लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, और आगे भी आपके फ़ायदे के लिए, लाभ के लिए मैं वीडियो बनाकर पेश करता रहूँगा। जय हिंद।